यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास से चलें। विश्वास से चलें क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक विश्वासी हैं, और विश्वासी का काम है विश्वास से चलना। नहीं तो वो विश्वासी नहीं। अगर वो विश्वास से नहीं चलता तो वो विश्वासी नहीं। उसे क्या है? उसे विश्वास से चलना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसे विश्वास से चलना है। हो सकता है आप इस समय अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, और आप परिस्थितियों को देख रहे हो कि मेरे जीवन में तो ये परिस्थिति है, मेरे जीवन में ये समस्या है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आपको उन परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाना है, विश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में यीशु मसीह याईर के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी लड़की बहुत बीमार है। आधे रास्ते में ही थे, याईर के घर से कुछ लोग आए। उन्होंने याईर से कहा कि याईर, तेरी बेटी मर चुकी है, अब तू यीशु को कष्ट मत दे। और जिस घड़ी याईर ने इस खबर को सुना होगा, वो अत्यंत डर गया होगा, घबरा गया होगा, निराश हो गया होगा, दुखी हो गया होगा। इसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा, 50 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, इस परिस्थिति को देखकर डर मत, इस खबर को सुनकर डर मत, बल्कि इस विपरीत परिस्थिति में विश्वास रख, विश्वास से चल, मुझ पर भरोसा रख, निश्चय तेरी बेटी बच जाएगी। और याईर ने भी प्रभु की बात को सुना और उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो सत्य है, और वो यीशु को अपने घर में लेके गया। जब वहां यीशु मसीह पहुंचे, सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, व्याकुल हो रखे हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? वो मरी नहीं है, परंतु सो रही है। और सब लोग उसकी हंसी करने लगे, क्योंकि वे तो जानते थे कि वो मर चुकी है, और उसे मरे हुए काफी समय, काफी घंटे बीत चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि वो मरी नहीं, वो सो रही है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास से चलते हैं। यीशु मसीह विश्वास से चलते हैं। यीशु मसीह परिस्थितियों को देखकर नहीं, वो जानते हैं कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह विश्वास से चलते हैं। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि आपको भी विश्वास से चलना है, आपको भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख कर चलना है, परिस्थितियों को देखकर नहीं। परिस्थितियां तो विपरीत हैं। ये लड़की मर चुकी थी, लेकिन यीशु कह रहे हैं मरी नहीं, ये सो रही है। विश्वास से यीशु मसीह चल रहे हैं। आपको भी ऐसे ही विश्वास से चलना है, अपने जीवन में विश्वास से आगे बढ़ना है। परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियां तो हो सकता है विपरीत हों, लेकिन आप यदि उसके बावजूद, उन परिस्थितियों के बावजूद प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। निश्चय प्रभु आपको उस विश्वास का प्रतिफल प्रभु आपको देंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसे रास्ता नहीं पता, उसे नहीं पता कहां जाना है, उसे नहीं पता वहां पर कैसे लोग होंगे, उसे नहीं पता वहां पर मेरा जीवन कैसे यापन होगा, उसे नहीं पता वहां पर क्या होने वाला है। लेकिन उसने परमेश्वर की बात पर भरोसा करके उसने विश्वास का कदम बढ़ाया और प्रभु के पीछे चलने लगा, विश्वास से चलने लगा। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, वो विश्वास से चल पड़ा। आज प्रभु यही चाहते हैं कि उसके बच्चे, उसके लोग, उस पर भरोसा करने वाले लोग विश्वास से चलें, विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाएं। और जब आप विश्वास से चलेंगे, निश्चय आपके जीवन में काम होगा, निश्चय आपके जीवन में काम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में काम ना हो। आपको विश्वास से चलना है, आपको विश्वास के कदमों को बढ़ाना है। एक बहन ने बताया कि काफी समय से उनके पास कोई बच्चा नहीं था, काफी साल हो चुके थे, कोई बेबी नहीं। वो बहुत निराश, दुखी,
फिर वो हमारे साथ में जुड़कर प्रार्थना करने लगे। उन्हें पता चला कि विश्वास से मुझे चलना है, विश्वास करने लगे। एक दिन उन्होंने दर्शन देखा, दर्शन में उन्होंने हमें देखा और हम उनके पास गए, हमने उनके लिए प्रार्थना की, विश्वास का वचन उनसे कहा कि इसी साल प्रभु तुझे बच्चे की आशीष देगा। उसने उस बात को ग्रहण कर लिया और उसी साल प्रभु ने उससे बच्चे की आशीष दी। उन्होंने हमें गवाही भेजी। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको परिस्थितियों को देखकर नहीं, आपको विश्वास से चलना है, आपको विश्वास से चलना है, आपको विश्वास से चलना है। प्रभु पर भरोसा रख कर आपको आगे बढ़ना है, परिस्थितियों को देखकर नहीं। परिस्थितियां तो विपरीत है, लेकिन प्रभु को देखें जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र के मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरा नाम रिबका मगर है। परमेश्वर के नाम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी। कई दिनों में मैं बहुत बीमार थी और बीमार होने की वजह से जब मुझे बुखार आता था, बुखार आने के बाद जब मेरा ब्लड टेस्ट करवाया गया, ब्लड टेस्ट होने के बाद जब मेरी रिपोर्ट आए तो उसमें डबल टाइफाइड बताया और डबल टाइफाइड होने की वजह से मेरे पेट में सूजन और इन्फेक्शन भी हुआ था। और इन्फेक्शन और पेट में सूजन होने के कारण कंडीशन मेरी क्रिटिकल भी हो गई थी। जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तब सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। दिक्कत होने के बाद आईसीयू में मुझे इमरजेंसी के तौर पे 2 दिन के लिए रखा। कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी मेरी, लेकिन मेरे लिए पीके मसीह के मिनिस्ट्रीज़ में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर भी की और परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी चंगाई दी। इसके लिए मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। और वैसे मेरी दूसरी भी गवाही है। गए 8 दिनों में मेरे पैर में मोच आई थी, पैर भी बहुत सूज गया था और मेरे लिए प्रेयर भी करवाई गई। अभी मेरे पैर की सूजन एकदम से निकल गई और मैं अच्छे से चल भी सकती हूँ। इसके लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। मैं आशा करती हूँ आप सब आनंदित हैं, भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप भी अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। जो भी हालात आपके हैं प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल प्रभु आपने हम सबको दिया प्रभु, कि हम आपके समीप आए, आपसे बातचीत करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, अपने प्रजा की दुहाइयों को सुनने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, उन्हें आनंदित करने, उन्हें शांति देने, उन पर दया करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में पिता। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर में प्रभु हम सबको पिता सुरक्षा दी प्रभु। हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर आपने हमें प्रोटेक्ट किया और आज के दिन में प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद हो। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, यीशु मसीह उन्हें सामर्थ्य दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि पूरे दिन भर में प्रभु तेरी भलाइयों के कामों को वो कर सके। आप अपनी योजनाओं को इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के, बुजुर्गों के जीवन में पूरा करें। और परमेश्वर जो भी आपकी भली इच्छा है, जो भी आप हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर, उन कल्पनाओं को, उन योजनाओं को आप हम सबके लाइफ में पूरा करें पिता। विशेष रूप से आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं ज्ञान बुद्धि समझ आप दें पिता, अपना फेवर दें, सपोर्ट दें, प्रोटेक्शन दें प्रभु यीशु, ताकि पूरे दिन भर में प्रभु हम तेरे राज्य को बढ़ा सके, दूसरों को उत्साहित कर सके और हर एक जन के लिए प्रार्थना कर सके। प्यारे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ, एक बेहतर जीवन जीने में हम सबकी सहायता और मदद करें प्यारे प्रभु। हर प्रकार का पाप, अपराध, गलत कार्य प्रभु हम सबके जीवनों से आप दूर करें। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता गलत कामों में हैं, यदि आज वो चेंज होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं प्रभु, तो आप उनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन के गलत विचारों को, गलत भावनाओं को, गलत आदतों को आज अपने जीवन से त्यागने पाए प्रभु। आज ये दृढ़ निश्चय करने पाए प्रभु कि इन सारी गलत बातों से निकलकर प्रभु तेरी राह में चल सकेंगे खुदावन, क्योंकि तू अपने लोगों को मन फिराव का मौका देता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हम सबके अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। प्रभु आज हर एक के मन को
परिवर्तित होने के लिए, उनके मन को बदलने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि अपने गलत कामों से वो अपने मन को फिराएं पिता, और सही कार्य में, सही कामों में, सत्य में प्रभु वो चल सके। प्यारे खुदावन, विशेषकर धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी हमने वचन में सीखा कि आप विश्वास से चलते हैं, आप चाहते कि आपके लोग विश्वास से चलें, परिस्थितियों को देखकर नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमने वचन में देखा कि यार की बेटी मर गई थी और यीशु जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने उस परिस्थिति को नहीं देखा, वरन आपने विश्वास से कहा कि वो मरी नहीं परंतु सो रही है। उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके बेटे बेटियां जो बुरी परिस्थितियों में हैं, विपरीत हालात हैं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, नकारात्मक बातें हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप है, बहुत सी दूरियां हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज ये अपनी परिस्थितियों को ना देखें वरन अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए ये विश्वास रखने पाए। प्यारे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनी भी विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां इनके परिवार में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में, इनके स्टडी के क्षेत्र में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसे दूर करते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक जो गलत व्यवहार, गलत विचार है, यीशु के नाम से चला जाए। परमेश्वर, यदि आज इनके जीवनों में कड़वाहट है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है प्रभु, बहुत सी गलत बातें हैं प्रभु जी, लोगों को प्रभु ठट्टों में उड़ाते हैं, लोगों की निंदा करते हैं प्रभु, ये सारे बातें प्रभु यदि आपके लोगों के अंदर पाई जाती हैं तो प्रभु इनके विचारों को, इनके थॉट्स को, इनके हृदय को आप पाक साफ करें प्रभु यीशु। मैं अब धन्यवाद करती हूँ पिता, हाँ, जितने भी परिवारों में प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से उनकी पारिवारिक हर एक समस्या को दूर करते हैं, लड़ाई झगड़ों को दूर करते हैं प्यारे प्रभु जी, कम्युनिकेशन गैप को दूर करते हैं, हर प्रकार के शक को दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि आज कोई भी गड़बड़ी इनके जीवनों में चल रही है, यीशु के नाम से दूर करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, परेशानियों को, कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करते हैं, हर प्रकार की नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं पिता, और आज ये पॉजिटिव होने पाए। तेरा वचन क्या कहता है, विश्वास क्या कहता है, आपका वचन कहता है वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हाँ परमेश्वर, हम सब प्रभु विश्वास से चलने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीरों से डांटते हैं और कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता, आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। पिता धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक जन प्रभु उनकी बीमारियों से प्रभु वो चंगे हो गए कि खुदा तूने उन्हें चंगा किया है परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ उनके शरीर में आए प्रभु, और वो हर एक रोग कमजोरी से आजाद होकर तेरी महिमा करे। और धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं पिता, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि प्रभु स्वस्थ रहकर प्रभु अपने कामों को कर सके प्रभु, एक ईमानदारी का जीवन दे प्रभु। आप इन्हें इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर, इनके हर एक क्षेत्र में इन्हें ईमानदार और विश्वास योग्य बनाए पिता, प्रभु ओबीडिएंट बनाए पिता, प्रभु अपने अधिकारियों के अधीनता में प्रभु रहने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज जितनों ने अपनी विनतियों को रखा, धन्यवाद, आपके कान प्रभु उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हैं और आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया। आज जितने भी बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान भाई बहन पिता मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेंटली जो कंडीशन है यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, आप उन्हें मेंटली हील करें प्रभु यीशु मसीह पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्यारे प्रभु, जितने भी लोग आज हॉस्पिटल में है खुदावन, सीरियस कंडीशन में है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाए और वो भले चंगे होकर सुरक्षित अपने घर को आए और तेरी महिमा करे प्रभु। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, एक अच्छा जीवन ये व्यतीत कर सकें, हर एक एडिक्शन, नशा, बुरी लतें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और एक अच्छा बेहतर जीवन आप इन्हें दे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रभु ये अपनी परिस्थितियों को देखकर प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये निराश ना होने पाए। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये इन्हें कोई भी संतान नहीं होगी, प्रभु ये इस परिस्थिति को ना देखे वरन इस वचन को देखे पिता कि तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु के नाम से उन बहनों की को आशीष देते प्यारे खुदावन। प्रभु जिनके पास कोई भी घर नहीं है पिता, कोई भी रोजगार नहीं है पिता, यीशु के नाम से उन्हें घर की और प्रभु रोजगार की आशीष दे पिता। उनके लिए असंभव जान पड़ता है परंतु आपके लिए संभव है। जितने भी भाई बहन पिता उनको लगता है कि बहुत ज्यादा एज निकल गई, मैरिज नहीं हो पा रही, अभी भी अकेलेपन का प्रभु जी वो फेस कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके अकेलेपन को दूर करो, एक अच्छा जीवन साथी
साथ ही आप इन्हें दे परमेश्वर। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना। जितने भी बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं पिता, उन्हें पढ़ने में प्रभु आप उन्हें बुद्धि दे के बहुत अच्छे से प्रभु जी वो प्रभु इंप्रूव होने पाए यीशु के नाम से। जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करने वाले हैं, प्यारे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें बुद्धि दे पिता, इस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह उन्हें सामर्थ दे पिता, ताकि वो जो भी परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का फल वो प्राप्त करें। प्रमोशन प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें दे प्रभु, ट्रांसफर होने में आप मदद करें प्रभु, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब आप देने में इन्हें सहायता करें प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु, हर एक जन पर तेरी आशीष और तेरी बरकत बनी रहे, तेरी शांति तेरा विश्राम इनके जीवनों में रहे प्रभु। धन्यवाद करते आज जहां कहीं भी जाए प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से, गलत लोगों से, गलत संगति से इन्हें, इनके बच्चों को, परिवार को सुरक्षित करें। और आज जहां कहीं भी ये जा रहे प्रभु, हम आपके लहू में इन्हें ढांपते पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते पिता, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।